नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या क्या है आप बताइए। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या भूख नहीं है। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या पानी भी नहीं है। झारखंड की सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार भी नहीं है। तो क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी समस्या यहाँ के चमचे और बेलचे। कैसे? मैं बताता हूँ। चमचे बेलचों की स्थिति ऐसी है कि मैं क्या बताऊं। और यह नहीं कि किसी विशेष राजनीतिक दल में चमचे बेलचे। वक्त आज से 24 घंटे पहले का था, लगभग 48 घंटे पहले का, रात का समय था। उत्पाद सिपाही की परीक्षा रविवार को होनी थी। शनिवार रात को मैंने एक खबर दी। चमचे बेलचे कूद पड़े हैं, मुझे धमकी देने लगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा इस सरकार के खिलाफ हो, ऐसा हो। मैं माथा पीट लिया कि ये झारखंड का युवा है, इसका क्या हो सकता है आप सोचिए। मैं अभी भी अपनी बातों पर, जेएसएससी भले दावा कर रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, जैसे जेएसएससी ने सीजीएल परीक्षा में दावा किया था कि भैया जो विसल ब्लोअर था संतोष मस्ताना, और विसल ब्लोअर ने पेपर, जिससे पेपर मिला था, संतोष मस्ताना उसको अपनी बहन कहते थे। लेकिन ऐन वक्त पर सीआईडी ने पता नहीं क्या किया, अब जो भी हुआ, लेकिन संतोष मस्ताना अफवाह फैलाने वाले हो गए, जेल हो गई, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। जेएसएससी में जिसकी नौकरी होनी थी वो हो गई। बाकी जो नेपाल गए थे, क्योंकि नेपाल तो अफवाह के आधार पर वो गए थे, एक गैस को रटने के लिए वो नेपाल गए थे। गैस के लिए ही उन्होंने 15-15, 20-20, 25-25 जो भी लाख रुपए थे वो दे दिए थे। तो उनका रिजल्ट रुक गया, बाकी रिजल्ट हो गया। खैर, इतना दिमाग नहीं लगाना है। तो मैं आता हूं अब तमाड़ वाले केस में। पहले ये वीडियो देख लीजिए। ये सिविल कोर्ट का वीडियो है, रांची सिविल कोर्ट का। 164 जो बच्चे थे जिन्हें तमाड़ में पेपर नहीं, सॉरी, गैस दिया गया था, क्योंकि जेएसएससी का दावा है कि वो गैस है, तो जो गैस दिया गया था उनको जेल भेज दिया गया। पर मैं ये नहीं समझ पा रहा, क्योंकि कुछ वकीलों से मेरी बात हुई तो कहा गया कि इनके ऊपर बीएनएस की धारा 111 और 112, मतलब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की धारा लगाई गई है, और जो बेलेबल है जहां तक मेरी जानकारी है। चूंकि इनके ऊपर आरोप क्या रहेगा भाई? जिस गैंग के बारे में कहा जा रहा है कि अतुल वत्स वाला जो गैंग है, इन्होंने तो पेपर लीक करवाया नहीं। इन्होंने राजस्थान में पेपर लीक करवाया, इन्होंने बिहार में पेपर लीक करवाया। लेकिन हमारे जेएसएससी का सिस्टम इतना मजबूत है, मैं तारीफ कर रहा हूँ जेएसएससी, बुरा मत मानिएगा। हाँ, तो हमारे जेएसएससी का सिस्टम इतना मजबूत है कि इसको अतुल वत्स हैक नहीं कर पाया, और मतलब सिर्फ 4 सवाल जो है वो टैली हो पाए और बाकी टैली नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर के तब इनके ऊपर केस क्या बनेगा? सिर्फ 420 का बनना चाहिए मेरे हिसाब से, और तो कुछ बनता नहीं। जब हम लोगों ने रेड किया था तमाड़ में, तो हमें नहीं पता था कि कौन सा गैंग ऑपरेट हो रहा है। लेकिन जब हम लोग पूरा इंटरोगेशन किए तो पता चला कि अतुल वत्स जो है वो सॉल्वर गैंग का सरगना है, और इसको जो पटना की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है वो ढूंढ रही है। ये राजस्थान में जो सिपाही का पेपर है उसके लीक करवाने के लिए पहले भी जेल जा चुका है, और कई स्टेट्स में ये वांटेड है। तो ये कई बार इन्वॉल्व रहा है इस पूरे प्रोसेस में, और पुलिस से बच के ये अभी फिर से कोशिश कर रहा था इस पेपर को लीक आउट करने की, जिसमें वो अनसक्सेसफुल रहा। तो ये अतुल वत्स जो है एक सरगना पकड़ा गया है, और हमें उम्मीद है कि इससे जुड़े जितने भी लोग हैं वो अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे, और इस पूरे पेपर लीक वाले प्रोसेस पे उस पर विराम लगेगा। सर, ये पूरा वर्क कैसे करते थे, किस तरीके से काम करने का तरीका? क्योंकि सब अलग अलग जिला के होते हैं। ये जो है अतुल वत्स से बिहार के रहने वाले हैं। ये जो पूरा एमओ है नौकरी दिलाने का, पैसे लेके, ये लोगों के लोभ पे ज़्यादा काम करता है। कि जो भी बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं उनको थोड़ा डरा के, लोभ दिखा करके कि तुम फिज़िकल में सेलेक्ट हो गए हो, अब 2-4 नंबर के लिए अगर रह जाओगे मेंस में तो तुम्हारी नौकरी नहीं लगेगी। इससे अच्छा है कि हम तुमको श्योरिटी देते हैं, हम अभी कोई पैसे नहीं लेंगे, बस हमें चेक दे दो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दो, और उसके बाद जब एक बार नौकरी लगेगी तो पैसे दे देना। तो ये पूरी एक कॉन्स्पिरेसी रहती है जिसमें एजेंट्स काम करते हैं। एक जगह पे इनको बुलाया जाता है और पेपर इनको कोई रटवाया जाता है, भले ही वो पेपर सही हो नहीं हो, और उसके बाद क्योंकि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनके पास, तो वो लोग एक पोजीशन में रहते हैं कि ये बच्चों से पैसे हट सकें। देखिए, टोटल 166 लोगों की जो है पुलिस के द्वारा गिरफ्तारी की गई थी। इनको आज कोर्ट में जुडिशियल कस्टडी के लिए पेश किया गया है। इसमें महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि जो ये सॉल्वर गैंग है, फ्रॉड गैंग है, या फिर इसको लीक गैंग भी जो बोल सकते हैं, ये काफ़ी सारे बाकी स्टेट्स में भी पेपर लीक के प्रकरण में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है।
अटेम्प्ट इनके द्वारा हर ऑलमोस्ट काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में लिया गया है। तो कुछ केसेस में ये सक्सीड भी करते हैं, ये जो गैंग के मेंबर्स हैं, कुछ केसेस में सक्सीड करते हैं, कुछ केसेस में ये लोग सक्सीड नहीं करते हैं। हालांकि ये एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हैं, टारगेट करने के बाद उसमें जितने भी अपने एजेंट्स के थ्रू स्टूडेंट्स को मंगवाने की लाइनअप करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस जैसे ही एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट होता है, एग्ज़ाम की डेट्स का जो अनाउंसमेंट होता है, उसमें इनका प्रोसेस लाइनअप करने वाला जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हो जाता है। अब इनके दो तरीके से ये लोग काम करते हैं। इनका एक साइड है कि स्टूडेंट्स को लाइनअप करवाना, ये जो अनफेयर मीन्स का जो यूज़ करना चाहते हैं, जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अनफेयर मीन्स का यूज़ करके एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसमें 1 महीना लग जाए, 1.5 महीने लग जाए, एक दिन में तो इनको 150 या 200 स्टूडेंट मिलेंगे नहीं, तो ये लंबे प्रोसेस में आराम से ये लोग बैकग्राउंड में वर्क करते रहते हैं। दूसरा प्रोसेस है इनका जो चलता है कि पेपर लीक करवाने की कोशिश करना। तो ये दोनों प्रोसेस इनके इंडिपेंडेंट चलते हैं, इनके लोग भी अलग अलग हैं। अब अगर सिंस इस वाले केस में जहाँ तक हमारे सामने जो फैक्ट सामने आए, इन्होंने इतने सारे स्टूडेंट्स को लाइनअप करवाया, स्टूडेंट्स की विलिंगनेस देखी, एजेंट्स के थ्रू ये स्टूडेंट्स को लेकर आए, और जो दूसरा इनका प्रोसेस था पेपर लीक करवाने का, उसमें ये हमेशा सक्सेसफुल नहीं होते। इनके द्वारा बताया भी गया है कि हम उसमें ऐसा करते कि जब स्टूडेंट्स ने बोला कि आपने लाइनअप करवाने की जो बात बोली थी, अब हमें एग्ज़ाम पेपर दिखाइए, तो उसमें काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो उसमें फिर इनके द्वारा उसमें 2-3 अलग अलग तरीके यूज़ किए जाते हैं। नकली जब ये लीक करने में सक्सेसफुल नहीं रहते हैं तो नकली पेपर भी रटवाते हैं। हालांकि उसकी एवज़ में साथ में ब्लैंक चेक्स भी ले लेते हैं, स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स भी ले रहे थे, और सारी पूरा जो प्रोसेस था वो प्रॉपर फ्रॉड वाला प्रोसेस ये फॉलो करते हैं उसके दूसरे वाली पॉसिबिलिटी वाले केस में भी। तो इस बार जो पेपर इनके द्वारा रटवाया गया था, जैसा कि कल फिर बाद में पुलिस को जो कंफर्मेशन हुआ बाद में, पुलिस ने जो रेड करी वो इसी पॉसिबिलिटी से रेड करी कि हो सकता है कि पेपर लीक हो गया या इनके द्वारा किया गया। हालांकि बाद में जब वेरिफिकेशन किया गया तो कल शाम को, जैसे कि आप सभी लोगों को बताया गया कि क्वेश्चंस मैच नहीं किए, और उसके पश्चात इनके द्वारा सिंस उनके मोबाइल फ़ोन्स ले लिए गए थे, स्टूडेंट्स के आईडीज़ ले लिए गए थे, ब्लैंक चेक्स ले लिए गए थे। तो अगर उस वाले केस में इनकी जो पॉसिबिलिटी ज़्यादा आ रही है फ्रॉड वाली, तो इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि ये वाली जो पॉसिबिलिटी है जो फ्रॉड की, इन्होंने स्टूडेंट्स के साथ पहले फ्रॉड नहीं किया। और काफ़ी सारी इनके द्वारा बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में इन्होंने जैसे कि 2024 नीट में इनका ये इन्वॉल्वमेंट रहा है, इसके जो मेन एक्यूज हैं अतुल वत्स, उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। उससे पहले भी वो लगातार इस टाइप के जो काम है इसमें इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है। तो इसलिए अनफेयर मीन्स का यूज़ करने के जो चार्जेस हैं, और ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह जो ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, इन्हीं चार्जेस में इनको प्रेस करते हुए आज इनको जुडिशियल कस्टडी में बेचा जा रहा है। सर एक चीज़, कितने पैसे के सर उगाही कर चुके हैं अभी तक अगर किए हैं तो? देखिए, किस केस में आप पूछ रहे हैं कि इस वाले केस में? इस वाले में अभी वाले में ज़्यादा पैसे का ट्रांजैक्शन इनका नहीं हुआ था। इनका एमओ मेनली वादे के ऊपर ज़्यादा चलता था, और बाद में अगर हिट कर गया तो ठीक है, नहीं हिट किया तो फिर ये एक तरीके से फ्रॉड कमिट करते थे। पेपर को उनको रटवाया जा रहा था। जो बात हुई थी कि सुबह उनको एक लोकेशन दी गई थी, वहाँ से उनको पिकअप किया गया। उनके जो मोबाइल फ़ोन है, एडमिट कार्ड है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सबको एजेंट द्वारा ले लिया गया, और उसके बाद खुद की गाड़ी से एजेंटों ने वहाँ पे उस लोकेशन पे उनको पहुँचाया। एक बार जब सब इकट्ठा हो गए तो उनको एक कथाकथित जो आउट हुआ था पेपर, उनको रटवाया जा रहा था। लेकिन जब मिलान किया गया तो वो पेपर्स नहीं मिले। लेकिन जब रेड हुई तो हमें काफ़ी मात्रा में वैसे पेपर्स मिले जो उनको रटवाया जा रहा था। तो पूरा एक कॉन्स्पिरेसी हुई है पेपर आउट करने की, और अगर पेपर आउट नहीं हो पाया तो उनके साथ एक फ्रॉड करने की, तो उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स लेके उनको एक पेपर रटवा के और एग्ज़ाम निकालने की बात कही गई। तो इसमें 5 गैंग मेंबर्स जो सॉल्वर गैंग का नाम आया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और जो रेडिंग टीम थी वो सूचना मिलते ही हमारी वहाँ पे पहुँची। जो बुंडू एरिया, नामकुम एरिया, सभी के थाना प्रभारी, सरायकेला एसपी सर वहाँ पे आए थे, और उसके बाद चौका, ईचागढ़, सभी थाना प्रभारी वहाँ पे रात भर मौजूद रहे। इंटरोगेशन में इन्होंने अपनी क्राइम को कन्फेस किया, और ये लोग कोशिश कर रहे थे कि इनके पास जो क्वेश्चन पेपर है, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, उनकी कोशिश चल रही थी, लेकिन इस बार इनकी ये कोशिश विफल रही है। जो अभ्यर्थी हैं
वो भी इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, इस पूरे क्राइम का एक पार्ट रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी कोशिश की है कि पैसे देकर नौकरी पाने की, तो उनकी भी गिरफ्तारी की गई है। तो टोटल 166 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 159 अभ्यर्थी हैं, 5 गैंग मेंबर्स हैं और 2 लोग जो ट्रैवलर के चालक हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई। सर, इसमें क्या फीमेल कैंडिडेट्स कितने हैं सर? फीमेल 152 मेल कैंडिडेट्स हैं और 7 फीमेल कैंडिडेट्स हैं। सर, और लोगों की पकड़ने की भी या फिर खोजबीन चल रही है और मेंबर्स? बिल्कुल, गैंग मेंबर्स, इनका जो गैंग है वो बहुत बड़ा गैंग है, बहुत फैला हुआ गैंग है। तो उसमें कुछ लोग भागने में भी सफल रहे और कुछ लोग बैकग्राउंड में भी काम कर रहे थे। तो कुछ और गैंग मेंबर्स का नाम सामने आया है, तो उनकी भी गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है, क्या होगा यहाँ पे पेशी के दौरान? पेशी के दौरान काफ़ी चर्चा की गई कि इन अभियुक्तों की कैसे रिमांड हो। तो इसमें जो एडीजे 1 सर हैं, उन्होंने रिमांड की बात को एक्सेप्ट की है और अभी सभी की रिमांड अभी की जाएगी। मेन सेटर की गिरफ्तारी हो गई है। जो सरगना है अतुल वत्स बहुत सारे केसेस में वांटेड है। अभी नीट 2024 पटना में जो केस हुआ था उसमें भी ये वांटेड है। राजस्थान के में पेपर लीक आउट में ये जेल भी जा चुका है। यूपी के केसेस में इन्वॉल्व रहा है। तो इसका एक पुराना क्रिमिनल इतिहास है, जिसकी एक बड़ी गिरफ्तारी यहाँ पे हुई है। तो बाकी जो एजेंसीज हैं वो भी इनको रिमांड करने के लिए रिमांड सर इन लोगों की कितने दिनों की कुछ मांग हुई थी? मांग की गई थी, कितने दिनों की रिमांड मांगा गया? जुडिशियल कस्टडी में सिर्फ एक क्वेश्चन कंप्लीट मैच करता है। माइंड इट, 340 क्वेश्चन, उसे एक क्वेश्चन मैच करता है और 5 पार्शियली मैच करता है। और यहाँ पे बच्चे जो लोग थे, जिस तरीके से हम लोग के साथ साइबर फ्रॉड होता है, ये 5-6 लोग बच्चों को बुलाए व्हाट्सएप करके। इंसान, आई एम नॉट रिलाइंग ऑन दोज थिंग्स, बट इंसान क्या करता है कि हाँ ठीक है कुछ मिल रहा है, दे वेंट देयर, उन लोग वहां गए और जाने के बाद उन लोग को ये समझाया जा रहा था, ये तरीका लगा रहे थे कि किस तरीके से पैसा लूटा जाए। और इतना इन द मीन टाइम पुलिस को भी खबर हुई, पुलिस बच्चों को भी उठा के ले आए। दोज आर द विक्टिम्स, दे आर नॉट द एक्यूज्ड। वो लोग एक्यूज नहीं हैं, वो लोग विक्टिम हैं। अभी रिमांड के टाइम में भी ये बात हुई कि भैया अरेस्ट मेमो में जो है आपका अलग अलग लिखना चाहिए था, लेकिन ऐसा लिखा हुआ नहीं है अरेस्ट मेमो में। अब क्या है कि कोई भी सेक्शंस जो लगाया गया है, ये वो 5-6 लोग जो ठगे थे, ठगने का प्रयास किए थे इन बच्चों को, वो सेक्शंस इन बच्चों पे भी लगा दिया गया है, जो कि गलत है। सर, कुछ पैसे लेन देन की भी बातें सामने आ रही हैं। देखिए, पैसे लेन देन की बातें अभी तक तो हमारे नॉलेज में नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में उन लोग को पैसा लेन देन की बात हुई है, आई एम नॉट अवेयर। हम इस बारे में नहीं बोल सकते हैं। बात हो रही थी कि भाई कुछ चेक्स आए हैं, चेक्स डजंट मीन पैसा। चेक में अगर क्रेडिट जब तक नहीं हो जाएगा उसको पैसा, हाँ, कैश रिकवरी कुछ नहीं है सर। ये सब केसेस में कैश रिकवरी होता है, कैश रिकवरी कुछ नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स किसका क्या मिला है वो सब भी हवा में है, वो पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन है। कल होना है, कल नहीं होना है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस पूरे केस में बच्चे कहाँ इन्वॉल्व हैं। ये 5-6 लोग जो किए हैं, आई एम नॉट बॉदर्ड अबाउट देम। वो लोग जैसा है वो कानून का प्रक्रिया के थ्रू से जाएंगे, लेकिन ये 160 बच्चे, इन लोग किस तरीके से गलत किए हैं भाई। पुलिस को क्या इन बच्चों में दिखा? आई कैन बी अ विक्टिम, दैट डजंट मीन दैट आई एम एन एक्यूज्ड। इस चीज को पुलिस को समझ के इन्वेस्टिगेशन करना था। जो उन्होंने कोर्ट ने क्या कहा, आदेश क्या दिया है? रिमांड करने का आदेश दिया है। अभी उन लोग कितना दिन का रिमांड किया है अभी उन लोग ये कर रहे हैं, आई एम नॉट अवेयर। मैंने, लेकिन हमारा बस एक ही कहना था, ये रिमांड लायक केस नहीं है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आया है कि भाई अगर आपने हाँ, कि वो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का है, वो 2025 का ये भी है, और उसमें क्लियर कट बोला गया था कि अगर अरेस्ट मेमो में आप कारण नहीं बता रहे हैं तो रिमांड नहीं होना चाहिए। लेकिन बात क्या है कि उन लोगों ने कहा कि हमने दिया है, आई हैव नॉट सीन दोज थिंग्स एनीवे। लेकिन अभी तो जो भी है रिमांड हो रहे हैं बच्चों का,
और उनका बिना गलती का ऐसा हो रहा बच्चों के परिजनों ने ये कहा है कि बच्चों को पीटा भी गया है। इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर मुझे जानकारी होती तो मैं ये बात उठाता। अभी अभ्यर्थियों को कहाँ रखा गया है? अभी बच्चों को कहाँ भेजा जाएगा? इन लोगों को प्रोबेबली जेल में भेजा जाएगा, बीएमसी होटवार में। सर परिचय दीजिए अपना। अमलान पालित, मैं एडवोकेट हूँ। ठीक है, और हाई कोर्ट सिविल कोर्ट दोनों करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। खैर मतलब तारीफ होनी चाहिए इसके लिए, जैसे ठीक है, आप लोग भी तारीफ कीजिएगा। विडंबना ये है कि मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा नहीं पाया। सच झूठ क्या बताऊंगा, पेट्रोल का पैसा था नहीं तो उतना दूर गया नहीं। मेरे एक सहयोगी गए थे, मैंने वीडियो मंगवा ली। आपकी शिकायत रहती ना कि ग्राउंड जीरो पर नहीं जाते हैं, माल का असर है भाई, सिंपल सी चीज है। खैर तो किसी ने भी काउंटर क्वेश्चन वहाँ किया नहीं कि सर मतलब झारखंड के लोग क्या एकदम गोबरे खाते हैं? इसलिए कि भाई गैस पेपर के लिए लोग 18-18, 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं। गजब, मतलब क्या बोलिए कि झारखंड के लोगों में आयोडीन की कमी से घेंगा हो गया है। गैस पेपर के लिए 15-15, 20-20 लाख रुपए दिए। खैर तो मैंने कुछ नाम बताए थे 48 घंटे पहले। नाम नंबर 1 था कृष्णा कुमार। तो YouTube की मजबूरी है, मैं ज़्यादा डिटेल दे नहीं सकता, लेकिन ये उनकी पहचान है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कृष्णा कुमार की का आई कार्ड है। नाम नंबर 2 मैंने कृष्णा कुमार का ये आधार कार्ड है, छिपा दिया है मैंने, नहीं तो YouTube जो है वो स्ट्राइक मार देता है। अभी स्ट्राइक से फेसबुक से जूझिए रहे हैं, ठीक है। आप लोग में कोई बढ़िया पैसा वाला हो, जिसके पास काला पैसा हो, तो हमसे संपर्क करिएगा, चैनल में लगाएंगे पैसा। हम लोग बहुत कमजोर लोग। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आगे की कहानी ये है कि ये मैंने कन्हैया कुमार का दिखा दिया, कृष्णा कुमार का दिखा दिया। सेकंड नंबर पर आते हैं कन्हैया कुमार। ये मैं कन्हैया कुमार की आइडेंटिटी दिखा दे रहा हूँ। पुलिस को चाहिए कि इनकी जांच करे, ये सब लोग क्यों फरार हैं। क्योंकि मैंने अखबार में पढ़ा कि जो लोग अरेस्ट हुए उसमें कोई भी कृष्णा कन्हैया ये लोग कोई नहीं थे। क्या आपको लगता है कोई भी एक सॉल्वर सिंडिकेट सिर्फ एक जगह पर एक रिमोट इलाके में सिर्फ 164 बच्चों के साथ पेपर सॉल्व करेगा, वो भी गैस पेपर? चलिए नंबर 2 कन्हैया कुमार को आपने देख लिया। इसमें और भी है सिंडिकेट में। इसमें एक है अली खान, इसी सिंडिकेट का हिस्सा है। इसमें एक और है, इनका नाम है भीम कुमार। ये 4 लोग जो है ये इसी अतुलवत्स सिंडिकेट के हैं। पुलिस ने पकड़ा, सही अतुलवत्स का सिंडिकेट है, लेकिन जो असली लोग थे, कुछ लोगों का ये दावा है, सूत्र बता रहे हैं कि पेपर तो लीक हुआ था। सूत्र बता रहे हैं, कंफर्म नहीं है, सूत्र बता रहे हैं कि कुछ लोग गया गए थे और गया जाकर के इनको पेपर रटवाया गया और वो पेपर 100% मैच किया है, ऐसा कहते हैं कुछ लोग। पुलिस इन लोगों से जो 4 मैंने नाम बताए इनसे पूछताछ करे। मैं फिर बता रहा हूँ, मोरहाबादी में संस्कार होटल है, तो इसके अलावा कोई लालपुर में कोई सिटी पैलेस या ऐसा कोई सिटी होटल है। इन होटल्स के सीसीटीवी पिछले 2 दिन का अगर चेक करेगी पुलिस, और मैं आपको एक नंबर दिखा रहा हूँ, संस्कार होटल में ये मुंडा जी हैं, इनसे पूछताछ करेगी पुलिस। ये जो मेरे को कागज में नंबर लिखा हुआ है, सारा नंबर है इसमें। पुलिस चाहे तो मैं ये तमाम चीज दे सकता हूँ। अब आप चाहिएगा कि मस्ताना सर जैसा हमको भी भेज दीजिएगा वितरामपुर, तो हम भी चले जाएंगे। उसमें क्या, प्रशासन से आज तक कौन लड़ पाया है। लेकिन इतनी गैरत मेरे अंदर है कि मैं आवाज उठा रहा हूँ। तो ये आवाज मैं उठा रहा हूँ कि भाई मेरे तमाम भाई लोग संतुष्ट हो लिए कि नहीं, जेएसएससी ने बोल दिया पेपर लीक नहीं हुआ है, तो सबने मान लिया कि पेपर लीक नहीं हुआ है। जेएसएससी ने बोल दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ था सीजीएल का, तो सबने मान लिया कि सीजीएल का पेपर लीक नहीं हुआ है। जेल भेज देने के डर से आप आवाज नहीं उठाएंगे। तो भाई साहब, मैं अपने अंदर के दुश्मनों से लड़ रहा हूँ, मृत्यु का डर नहीं है मुझे। मैं बंदा ने कौन कौन सी बीमारी को हरा करके यहाँ पर पहुंचा हूँ, तो मुझे डराने की तो कोशिश कीजिएगा मत। और जेल में जितने दिन रखिएगा, मैं अपना स्वास्थ्य उतने दिन मजबूत करूंगा। इन सब चीजों से मैं डरता नहीं हूँ। आवाज उठाना मेरा कर्तव्य, आवाज मैं उठा देता हूँ। इस केस में, छात्रों के केस में कम से कम आवाज तो मैं उठाऊंगा। तो कुल मिलाकर के ये जो सिंडिकेट है, मैंने इनका जो नाम बताया, चलिए कुछ और प्रूफ मैं आपको देता हूँ। इस चप्पल को देख रहे हैं, ये चप्पल, ये अभी बिहार में एक हाई कोर्ट की परीक्षा हुई थी। उस हाई कोर्ट की परीक्षा में इस चप्पल का इस्तेमाल, इस चप्पल में कोई डिवाइस है जिसमें से जवाब मिलता है। ये चप्पल बीच में कटी हुई है, देखिए इसी सिंडिकेट के पास। ये देख लीजिए, कान में लगाने वाला ब्लूटूथ डिवाइस है। इसको भी 20-20, 25-25 लाख वालों को कान में लगाने के लिए दिया जाता है। ये पता नहीं ये वॉकी टॉकी है क्या है, लेकिन ये भी उसी सिंडिकेट के इस्तेमाल का चीज है। ये तमाम चीजें जो है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखा देता हूँ, वो देख लीजिए, ये आंसर की। अभी बिहार में हाईकोर्ट बहाली ऐसी कोई परीक्षा हुई थी
ये उसी परीक्षा का आंसर की और हूबहू यही प्रश्न पूछा गया था। अब बिहार पुलिस आप मत जाइएगा इधर, हम पहले बता दे रहे, जो काम आपको करना चाहिए था वो हम कर दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, माथा मत खराब कीजिए मेरा। तो कुल मिलाकर के ऐसा ज्यादा बोलिएगा तो लटक उटक जाएंगे आप लोग के नाम लेके, फिर देश भर में बजे डिबेट चलता रहेगा कभी से का है लटका, समझ रहे हैं। मजाक की बात है, सीरियसली बता रहे हैं। ये आंसर की जो है ये एक परीक्षा का आंसर की से मतलब प्रश्नों से हूबहू मिलता है। अब मेरे पास कहाँ आया ये तो सुप्रीम कोर्ट बोल देगा, सूत्र हम नहीं बताएंगे, लेकिन अगर झारखंड पुलिस ईमानदारी से चाहेगी तो मैं बताऊंगा ईमानदारी से, अगर नहीं चाहेगी तो चलिए फिर मेरे को टीआरपी लेने दीजिए, आप लोग अपना काम करिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पूरा सिंडिकेट है, कृष्णा कुमार, कन्हैया कुमार, भीमराम, अली खान, ये अतुल वत्स के लिए काम करते हैं। और पेपर इनका, मुझे जो जानकारी है सूत्र बता रहे कि पेपर लीक हुआ था गया में लगभग 200 लड़कों को, सिर्फ लड़के तो उसमें एक भी लड़की नहीं थी, 200 लड़कों को ले जाया गया था और उनको पेपर रटवाया गया था। तो कुल मिलाकर के वो 20 लोग जो दौड़ते दौड़ते मर गए नौकरी की आस में, उनकी आत्मा कराह रही होगी, इसीलिए हम मरे थे। नमस्कार, जोहार।